पूरा देश ही शोक में है। मनमोहन सिंह के घर के बाहर इस वक्त हमारे सहयोगी विनीत कुमार मौजूद हैं दिल्ली में। और विनीत, आपके पास आती हूँ, वहां पर कौन कौन इस वक्त सांत्वना देने के लिए पहुंचे हैं? डॉक्टर्स ने बताया जिस तरह से उनका निधन हुआ, उम्र को लेकर कई बीमारियां थी, लंबे वक्त से वो बीमार चल रहे थे और कल उन्होंने अंतिम सांस ली। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक है। इस वक्त घर पर कौन कौन मौजूद है? जी निश्चित तौर पर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त घर पर उनकी 2 पुत्रियां जो हैं वो मौजूद हैं। साथ ही साथ कई जो दिल्ली प्रदेश के जो नेता हैं वो यहाँ पर आए हैं। लेकिन यहाँ की जो तस्वीर है, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि यहाँ की वो तस्वीर दिखाएं। पूरी तरह से वह जो घर के आसपास का जो इलाका है, ये जो मोतीलाल नेहरू मार्ग है, उसे पूरी तरह से माफ कीजिएगा, ये जो जनपद है, इस वक्त मैं जनपद में हूँ। दोनों तरफ से उनका घर जो आता है, एक मोतीलाल नेहरू मार्ग की ओर से भी आता है और जनपद की ओर से भी आता है। अगर जनपद की तरफ से जो उनकी एंट्री है, पूरे रोड को जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है। और अब से थोड़ी देर बाद जो बड़े लोग हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के मंत्री हों या हो सकता है, बहुत संभव है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए और उन्हें यहाँ पर अपनी अंतिम श्रद्धांजलि जो है वो दे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक कैबिनेट की बैठक जो है वो 11 बजे होगी और वहां पर लास्ट ट्रिब्यूट जो है वो केंद्र सरकार की ओर से औपचारिक तौर पर दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही साथ गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके अनुसार 7 दिन का राष्ट्रीय शोक जो है उसकी घोषणा जो है वो कर दी गई है। साफ तौर पर यहाँ पर जो अभी कार्यक्रम बताया जा रहा है कि उनकी एक बेटी जो है वो अमेरिका में रहती है, वो आज शाम तक भारत वापस आएंगी और इसके बाद बताया जा रहा है कि जो उनका अंतिम संस्कार जो है वो कल किया जा सकता है। जो अब तक की सूचना जो है, हालांकि इसकी औपचारिक पुष्टि जो है वो नहीं की गई है, लेकिन अब तक की जो सूचना आ रही है उसके अनुसार उनका मनमोहन सिंह का जो अंतिम संस्कार जो है वो कल किया जा सकता है। तो आज जो है उनके पार्थिव शरीर को उनके जो सरकारी आवास है वहीं पर रखा जाएगा और उसके बाद यहाँ पर ही जो लोग हैं अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर आएंगे। अभी हालांकि बारिश हो रही है, सुबह का मौसम है, तो कुछ जो दिल्ली कांग्रेस के नेता हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे लोगों के आने का और सिलसिला जो है वो हो जाएगा। इससे पहले भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल जब बीती देर रात जब यह सूचना आई थी, उसके बाद सोनिया गांधी आई थी, प्रियंका गांधी आई थी और उसके बाद अनेक जो कांग्रेस के जो बड़े शीर्ष नेतृत्व के जो नेता थे वो यहाँ पर आए थे। उन्होंने मनमोहन सिंह को अपनी आखिरी में जिसका पूरा हो पाना, भर पाना नामुमकिन है। धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो मनमोहन सिंह, उनके घर पर, उनके आवास पर उनके अंतिम दर्शन के लिए भी लोग पहुंच रहे हैं, परिवार से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। बेटी का इंतजार हो रहा है, शाम तक बेटी पहुंचेंगी अमेरिका से और कल अंतिम संस्कार मुमकिन है। कल अंतिम संस्कार होगा। अभी तक की जानकारी के मुताबिक अंतिम संस्कार किस तरह से किया जाए, राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा, वो किस तरह से किया जाए, इसे लेकर आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। मनमोहन सिंह शेरो शायरी के जरिए विपक्षियों पर निशाना साधते थे। अपने भाषण और बयानों में वो शायरी का खूब इस्तेमाल करते थे। आइए आपको उनका वो अंदाज भी दिखाते हैं जिसकी यादें आज भी जनता के दिमाग में ताजा हैं। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। But I am reminded of a couplet by Iqbal, मिट गए मिस्र, यूनान और रोमा, लेकिन कायम है अब तक नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़माना हुआ। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं,
तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी।